बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो है 7.4 उसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 8 हमारे पास देखिए, अगर ए बी सी डी एक ज़रबी सिलसिला में हों तो साबित कीजिए कि ए माइनस बी, ए बी माइनस सी, सी माइनस डी बी ज़रबी सिलसिला में हैं। यानी कि आप देखिए, ये जो ए बी सी डी है ना, इसको लेके हमने प्रूव ये करवाना कि ये भी हमारे पास जो है एक ज़रबी सिलसिला है। तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो ज़रबी सिलसिला है वो ए बी सी डी दिया गया है। इससे पहले हमें वो वैल्यूज़ दे देता था, आप जो इसने हमें जो है ना ये जो वेरिएबल्स हैं ये दे दिए। अब अगर हमने यहाँ से आर फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाता है कि हम दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड करते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए बी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ फिर सी डिवाइडेड बाय बी और यहाँ फिर डी डिवाइडेड बाय सी। यानी कि हर अगली वैल्यू को हम पिछली वैल्यू पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये जो आर है इसको के की जगह के पे रिप्लेस कर लेते हैं। के हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा बी ओवर ए इज इक्वल सी ओवर बी इज इक्वल डी ओवर सी। के की वैल्यू हम एंड पे फाइंड कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर अब आप देखिए सारी जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, के इज इक्वल बी ओवर ए, फिर के इज इक्वल सी ओवर बी और उसके बाद फिर के इज इक्वल डी ओवर सी कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो a है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा a के इज इक्वल b, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, k मल्टीप्लाई b हो गया और इज इक्वल रह गया इसके c। यहाँ पर हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू कैसे आएगी, c इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, c के इज इक्वल d जी। अब आप देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर b की वैल्यू आ गई, यहाँ पर c की, यहाँ पर d की। यहाँ पर हम ये जो b की वैल्यू है ना, c की वैल्यू इधर पुट करके तो c निकाल लेते हैं हाली। यहाँ पर आप देखिए c इज इक्वल के b है ना, तो जो के b है, b की वैल्यू हमारे पास a के है, तो हम यहाँ पे a के पुट कर देते हैं। तो ये बन देगा a के स्क्वायर। तो ये हमारे पास c की जो फाइनल वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हम अब आप देखिए जो c की वैल्यू हमारे पास a के स्क्वायर आई है, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए d इज इक्वल है हमारे पास c के, तो c की जगह पे हम लगा देंगे a के स्क्वायर जो इसकी वैल्यू आई है ये, और बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा के। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास a के क्यूब आ गया जी। तो अब हमारे पास c और d की ये फाइनल वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें सिलसिला उसमें दिया हुआ है a फर्स्ट करिए a1 है, a2 है, a3 है, तो ये भी हमारा एक दूसरे के जैसे ये इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के इक्वल है। जैसे हम दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड कर दें r निकालने के लिए, तो ये इज इक्वल होगा अगर हम तीसरी वैल्यू को दूसरी पे डिवाइड कर दें, c माइनस डी डिवाइडेड बाई b माइनस सी जी। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। इसको फिर देख लें, जैसे हमने इसको दूसरी वैल्यू पे डिवाइड किया था पहली को, सेम वैसे ये दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड कर दिया, इज इक्वल होता है तीसरी वैल्यू को अगर हम दूसरी पे डिवाइड करते हैं, आंसर एक ही बनता है। अगर तो ये हमारे पास इसका जो हम आंसर निकाल दें इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये ज़रबी सिलसिला में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आप देखिए b की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, a के, c की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी a के स्क्वायर, a के स्क्वायर। नीचे जो a है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है जी, जो a है उसकी वैल्यू नहीं है, a से m ही आ जाएगा, माइनस b है जो b की वैल्यू फिर हमारे पास a के है, इज इक्वल यहाँ पर c जो है उसकी वैल्यू हमारे पास a के स्क्वायर, a के स्क्वायर माइनस जो d है उसकी वैल्यू हमारे पास a के क्यूब है, a के और उसकी पावर 3, और नीचे b है, b की वैल्यू हमारे पास है a के और जो c है उसकी वैल्यू a के स्क्वायर।
अब हमने इनमें से कॉमन निकालना है, कॉमन वो हमने निकालना है कि फिर बाद में इनकी कटिंग ईजिली हो जाए। अगर हम यहाँ पर हम ऊपर से के कॉमन ले लेंगे जी, के आगे ब्रैकेट ए रह गया पीछे माइनस, तो 2 के हैं तो ए और के रह गया पीछे। नीचे देखिए अब बिल्कुल हमारी सेम हो गई है नीचे वाली और ऊपर वाली, यानी कि ए माइनस के ऊपर भी है ए माइनस ए के और नीचे भी ए माइनस ए के है। तो अब ये हमारे पास सेम हो गई। अब दूसरी साइड पे भी हमने वो कॉमन लेना है कि हमारे ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो हम के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन, और हमारे पास क्या आ गया ए के और इधर से बच गया माइनस ए के स्केयर। नीचे हमारे पास सेम टू सेम बिल्कुल वही वैल्यू आ गई, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, इसकी कटिंग कर दें, इसकी भी कटिंग कर दें, तो हमारे पास जो बच गया वो के इज इक्वल के। तो अब हम इसके नीचे लिख देंगे पास साबित हुआ जी, पास साबित हुआ के ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी, जो ये ज़रबी सिलसिला में है, ज़रबी जी ज़रबी सिलसिला में हैं। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसका अभी 9 करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी हमारे पास वैल्यू है अगर A5 और A3 4/9 और A2 और 4/9 है और ज़रबी सिलसिला की nवीं रकम, इनके nवें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, हमने वो फाइंड करना है। तो अब आप देखिए ये जो A2 है इसका अगर फार्मूला आर के हिसाब से बनाया जाए तो ये बनता है A2 डिवाइडेड बाई A1, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि AR इज इक्वल A2। तो इसका मतलब है A2 की जगह पर हम AR लगा सकते हैं 4/9 ऐसे जी। उसके अलावा अगर ये तो हमारे पास हमने R1 का वैल्यू फाइंड किया, अगर हमने ये करें A5 डिवाइडेड बाय A4 तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, जो A होता है उससे एक नंबर कम R होता है, तो R4 का जो हमारे पास बनता है वो बनता है जी, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया A4 और ये जो है हमारे पास आ गया R4, तो A5 की जगह पे हम ये लगाएंगे। और जो A3 के हिसाब से अगर हम फार्मूला बनाएं तो A3 ऊपर और A2 नीचे, इधर R की 3 बन जाएगी। तो बल्कि एक काम करके लगानी होती है आपने, तो यहाँ पर A2 लगा देनी है आपने, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास बन गया A2 R2 इज इक्वल A3। यानी कि आपने क्या करना है कि इसमें अब वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आप आ जाइए, जो A5 है ना, A5 की जगह पे हम लगाएंगे A और A4, और जो हमारे पास A3 है उसकी जगह पे आप A और A स्केयर लगाएंगे। ये आप इनकी बेसिस इग्नोर कर देंगे, बेसिस इग्नोर करेंगे तो फिर ये आपका सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर 4/9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी देखिए आप कटिंग कीजिए, यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया, ए की पावर देखिए 4 है, ऊपर नीचे 2 है तो 2 का 8 2, ए स्केयर रह गया हमारे पास 4/9। इसका जो स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें इसका स्केयर रूट लेना पड़ेगा, ए स्केयर का स्केयर रूट, आर स्केयर का स्केयर रूट प्लस माइनस 4/9 का स्केयर रूट, ये कैंसिल हो गया। आर का जो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 और 3, यानी कि 4 का स्केयर रूट लिया 2 आ जाएगा और 9 का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आर के को 2 आंसर कह लें, आगे एक प्लस वाला आ गया, एक माइनस वाला आ गया। अब क्योंकि आर की हमारे पास वैल्यू है 2/3 प्लस माइनस में, हम इधर कर लेते हैं पुटिंग, इनके कह लगे आर की कीमत दर्ज करने से हम इसमें आर की कीमत रख लेते हैं। ए सेम आ गया, आर पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2/3 इज इक्वल 4/9 जी। अब यहाँ पर आप देखिए 4/9 सेम लिख लें, तो ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 जो है वो ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने इसको रिवर्स कर देना, इधर ला के ना 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा।
और प्लस मान जो है वो भी इसके साथ ही आएगा ऐसे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, 2 2s are 4 और 3 1 are 3 3 3 are 9। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 2/3 साथ प्लस माइनस, दोनों का जो आंसर है हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। एन वी वैल्यू इसकी हम फाइंड करेंगे। अब एन वी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए एन इक्वल ए आर एन -1 का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एन वी वैल्यू फाइंड करनी है तो एन तो आपका वैसे ही रहेगा। ए पे हमारे पास है जी +-2/3। आप इसको दो तरह से भी कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस से, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, इनको इकट्ठे कर लेंगे, आंसर तो आपका वही आना दोबारा। फिर आर पे हमारे पास है +-2/3 और इनकी जो आर की जो पावर है हमारे पास वो है जी n-1। तो जी ए एन इज इक्वल, इसकी पावर हमारे पास देखिए क्या 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं। 2/3 इन दोनों की पावर्स हमने की n-1 और ये वाला जो +1 हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर है हमारे पास अब आ रहा है जी +-2/3 और इसका जो एक्सपोनेंट है जिनके पावर है उसकी वो n है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ना आंसर आ गया। तो जी बच्चों अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप देखिए, ज़रबी सिलसिला में 3 यके बाद दीगरे अदाद मालूम कीजिए जिनका मजमुआ जो है 26 और हासिल ज़रब कितना हो जी 216 हो। तो 3 नंबर हमने लेने हैं। तो पहला नंबर आप रखेंगे जी, ये आपने याद रखना है, A/R रखना है। अब इसको हम ज़रबी सिलसिला ना, ज़रबी सिलसिला में हर वैल्यू को हम R से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगला नंबर आ जाएगा। R से कैंसिल हो गया, A बच गया। फिर अगला नंबर निकालना होगा, इसको फिर जो आंसर आएगा उसको R से मल्टीप्लाई करना है, तो ये AR हो गया। हमारे पास जो 3 नंबर आ गए, A/R फिर A फिर AR, ये 3 नंबर आ गए हमारे पास। अब हमने इनको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करके तो इसकी एक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर आप देखिए, पहले अगर हम इन सबको प्लस करें हमारे पास बन जाएगा A/R जमा A जमा AR। तो ये किसके बराबर होगा, मजमुआ क्या होगा इनका जी 26 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इनको A का अमल ले लेंगे, बाहर इसका A बाहर आ गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया जी 1 ऊपर रह गया, नीचे R, इसका 1 A खत्म हो गया, 1 रह गया, A खत्म हो गया, जिसका R रह गया, बराबर 26 आ गया। तो A सेम हो गया। यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे सिर्फ R ही है ना, तो R ही एलसीएम आ जाएगा। R से कैंसिल हुआ तो 1 बच गया। तो R को इसके नीचे 1 है तो R को 1 पे डिवाइड किया, R ही है तो R ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। इसके नीचे कुछ ना होगा तो 1 होगा, 1 को R पे डिवाइड करें तो R ही आ गया, R को फिर ऊपर में R से मल्टीप्लाई कर लें तो ये R² बन गया ऐसे जी। अब ये जो आ रहा है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे इसको 26 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है A+R+R² इज़ इक्वल 26R हो गई। ये हमारे पास जो है इसकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इसकी हम दूसरी जो शर्त है वो देखते हैं। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, इनके AR मल्टीप्लाई A और मल्टीप्लाई AR जी, तो ये बराबर किसके होता है जी, ये बराबर होता है जी 216 के। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखिए ये क्या बन रहा है, ऊपर तीनों A और A जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा A³ R और नीचे R, ऐसे बन रहा है। 216 हो गया, R से कैंसिल कर दें, A³ हो गया इज इक्वल 216 हो गया। तो A जो क्यूब है, हम ये देखते हैं कि 216 जो है किसकी पावर, अगर हम 3 लें तो 216 आ जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 5 से आगे से शुरू कर लें। अगर हम 6 की पावर 3 ले लें तो हाँ 216 बन जाता है ये जी। तो हम क्या करेंगे, A की पावर क्यूब और इसकी भी जो है 6 की पावर क्यूब। अब इनकी पावर सेम है, पावर से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो A की जो है क्या वैल्यू आ गई 6। अब ये जो है A की वैल्यू 6 आप रखेंगे इसमें, तो आप करेंगे जी A की कीमत
दर्ज करने से, तो A1 प्लस आर का स्केयर बराबर है 26R। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे जी, 6 लगा देंगे। 1 प्लस आर स्केयर बराबर है 26R। अब हम क्या करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप हो जाएगा जी 6 1 6 6R प्लस 6R स्केयर, और ये 26 इधर माइनस है, इधर आके इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। ऐसे इसको इक्वेशन हम बना लेंगे इसकी। तो जी यहाँ पर आप देखिए, अब इसको अरेंज कर लें। 6R स्केयर प्लस 6R प्लस 6 माइनस 26R इज इक्वल 26R। चलो ऐसे भी लिख लें, ठीक है। अब आप देखिए 6R स्केयर और 26 में से 6 निकाल दें तो माइनस 20R रह गए, और एंड पे सादी वैल्यू वो लिख लें। अब इन सब को 2 पे डिवाइड कर लें सिंगली। 2 3 6, 2 10 20 और 2 3 6। अब ये हमारे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया 9। तो 2 पेयर ऐसे बनाना जिनको मल्टीप्लाई करें 9 आए प्लस माइनस करो 10 आए, तो वो बन जाएगा 9 1 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, प्लस या माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे दल के दोनों को, तो बन जाएगा 10। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, इनको प्लस किया तो 10 आ गया। तो अब यहाँ पर आर लगाएंगे। अब 3R स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप लगाएंगे 9 प्लस 1, और जो आर है इनका बाहर आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल 0। यह हो गया 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इज इक्वल 0। इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 और R कॉमन आ रहा है। 3 कट गया, R कट गया, एक और रह गया। 3 3 9। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है जी, इसका -1 कॉमन ले लेना है। तो R -3 यानी कि बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो 3R, अब आप देखिए ब्रैकेट वाली हमारी फिर सेम होगी दोनों में, इसको कॉमन ले लें। R -3 और जो बाहर वाली है 3R -1 एक ये लिख लें। इन दोनों को 0 के इक्वल कर लें। R -3 इज इक्वल 0, तो 3 माइनस है, 3 इधर आगे हो गया प्लस, और 3R इज इक्वल +1। तो 1 जो है ये जो 3 है इधर आगे डिवाइड हो गया। R के हमारे पास अब 2 आंसर आ गए हैं, एक 3 आया हुआ है और एक हमारे पास आया हुआ है 1/3। अब हम इनको बारी बारी पुट करके तो इसको सॉल्व करेंगे जी। यहाँ पर आ जाए, अब हम रख लेते हैं जी, अगर जो है सॉरी x लगाया हुआ है इधर मैंने, यहाँ पर R ही लगाना है आपने, ठीक है जी। और एक हमारे पास जो है वो एक ही आंसर है, R के हमारे पास 2 आंसर है। तो हम पहले A6 और AR3 दोनों रख के पुट करते हैं। अगर A बराबर 6 और R बराबर 3 हो तो इसका क्या ज़रबी सिलसिला बनेगा। देखिए आप A की जगह पे आप क्या लगा देंगे, A पे आप लगा देंगे, पहले आप इसको लिख लें, पहले AR है तो A पे आप क्या लगाएंगे, A पे लगाएंगे 6 और R पे लगाएंगे 3, 3 2 6। पहला आंसर आ गया। तो A सिंगल ही है, तो A का क्या आंसर है 6, और R जो है वो अब इसमें रख दें लास्ट वाली में AR। तो A जो R है वो A पे आप लगाएंगे जी 6 मल्टीप्लाई R पे आप लगाएंगे 3, 3 6 18। तो हमारे पास जो ज़रबी सिलसिला बनना है ना, ज़रबी सिलसिला वो बन रहा थी 2 6 और 18। अब हम इनको चेंज कर लेते हैं। अब अगर A फिर दोबारा 6 और जो R है वो हमारे पास अब क्या है जी +1/3, 1/3 हो तो फिर इसके क्या आंसर आएंगे। तो फिर आप सेम वो लिखेंगे A ओवर R। A की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 1/3 है, तो डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, तो नीचे वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 3, 3 6 18। नीचे वाले 1 की भी वैल्यू नहीं होगी, और जो A है वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। और तीसरे नंबर पे निकलेगा जी AR।
तो ए पे 6 लगाएंगे, आर पे लगाएंगे 1/3, इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 1 3, 3 2 6, तो इसका 2 आंसर आ गया। तो अब इसका ज़रबी सिलसिला क्या बन रहा है, अब इसका जो ज़रबी सिलसिला बनेगा वो ऊपर से नीचे आप देखेंगे। पहला जो आंसर है 18, फिर 6, फिर 2, उल्ट बन जाएगा। 18, 6 और 2, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। x और 1 और 1/x एंड सो ऑन। ज़रबी सिलसिला की 30वीं रकम मालूम करनी है आपने। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सिलसिला क्या है, x 1 और 1/x। पहले हमारे पास आपको पता है जी वो क्या होती है जी, a होती है, n उसने दे दिया 30 नंबर ऑफ वैल्यू, और जो r है वो हम फाइंड करेंगे। r का फार्मूला a3/2 कर लें या a2/a1। तो यहाँ पर हम जो a2 है दूसरी वैल्यू 1 है और पहली वैल्यू x है, उस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/x हमारे पास r आ गया। यहाँ पर अब हम ज़रबी सिलसिला का फार्मूला लगाएंगे, an = ARn-1। तो an जो है यहाँ पे आ जाएगा 30, a पे हमारे पास क्या आ जाएगा x, और जो r है वहाँ पर हम लगाएंगे 1/x। n हमारे पास 30 है, -1 कर देंगे इसमें से ऐसे। इसको अगर मज़ीद आगे सॉल्व किया जाए तो a30 = x 1/x, और इसको अगर 30 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 29। a30 = x। अब ये जो x है इनकी बेसिस हमने सेम करनी है। पहले बेसिस कैसे सेम होंगी कि ये x तो सिंपल है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले आएंगे। अब इसकी जो पावर है वो प्लस में है, तो जब हम इनको रिवर्स करते हैं ना एडिटिव, इसको हम कह लें इसका इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास जो प्लस वाला 29 है ये माइनस वाला 29 हो जाएगा ऐसे। तो a30 अब यहाँ पर आप देखिए इस x की पावर 1 है और इसकी क्या है -29। तो हम करेंगे x बेस सेम है, 1 - 29 कर देंगे ऐसे। तो जो a30 है हमारे पास वो क्या बन गया जी, ax -28, क्योंकि -29 में से +1 किया तो -28 हो गया। अब क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हमने इसको प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए हम 1 ऊपर ले आते हैं और ये इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको उल्ट कर देंगे, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे कर देंगे, तो ये प्लस में पावर इसकी चेंज हो जाएगी। ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो रेडी कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, x की क्यूब और x की 5 यानी कि 8 नंबर में पावर उसमें दी हुई है। ज़रबी सिलसिला की PV रकम मालूम करनी है। पहले वो हमें n भी कहता था, अब उसने p यूज़ कर दिया है, तो कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सिलसिला हमारे पास है x³ और x की 5 एंड सो ऑन, ये ऐसे यानी कि 7 9 चलते जाएंगे। यहाँ पर अब आप देखिए हमारे पास जो a है वो क्या है जी, x है, और n जो है वो p के बराबर है। अब क्योंकि PV रकम फाइंड करनी है तो n p के इक्वल हो गया, और हमारे पास एक वैल्यू इसकी रह गई है r। तो जब हम r फाइंड करेंगे तो a2 को a1 पे डिवाइड करेंगे, इनके दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड करेंगे। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास x³ है, पहली वैल्यू x है, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये x² आ गया हमारे पास, यानी कि नीचे 1 है ना, तो 3 में से 1 निकल गया तो 2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है an = a r p - n-1, ये फार्मूला है। तो n पे हम क्या लगाएंगे, p, a p हो गया, a पे हम लगा लेंगे x, r पे हम लगाएंगे x², और यहाँ पर लगाएंगे p - 1। ये x सेम आ गया। अब ये जो x है ये अंदर इसकी जो पावर है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2p और जो है 2 1 2 हो गया। तो अब क्या होगा जी, इसकी पावर क्या है 1 है, दोनों की पावर हम इकट्ठी कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2p - 2 और ये +1, यानी कि बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है वो 2p और 2 में से 1 माइनस कर दें 1, ये इसका जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ गया AP का।
तो अब ये हमारे पास जो 7.4 है ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको यानी कि मैथड अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए और मैं मज़ीद जो है पुरजोश हो के आपके लिए नई से नई जो आगे से नई वीडियो है वो बना सकूं। तो बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जो है आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।